ड्राफ्टिंग की यूनिक ट्रिक्स, कटिंग के परफेक्ट फार्मूले और स्टिचिंग की बेमिसाल टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बनारस और आपको अपने चैनल ज़करिया टेलर्स पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में जेंट्स कमीज़ की कटिंग का तरीका आपसे शेयर करूंगा, जिसमें जेंट्स कमीज़ के दौरान इस्तेमाल होने वाले तमाम फार्मूले उसमें बताए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक आम आदमी भी ये वीडियो देखेगा तो बड़ी आसानी से वो सूट कटिंग कर सकता है। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, चलें काम शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें, ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, ये आपकी टाइम की बचत के लिए मैंने फ्रंट और बैक कटिंग करके इसके ऊपर प्रेस करके इस तरह बिछाए हुए, फ्रंट को नीचे और बैक को नीचे और फ्रंट को ऊपर। और यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं पहले, जहाँ पे चारों कपड़े मौजूद हों। कपड़े की बंद साइड इधर मेरी साइड पे है, जहाँ पे आले का निशान आएगा, जहाँ पे कंधा, और इधर आले का निशान लगा देता हूँ मैं। 12.5 का बहन है इसका, तो ये स्केल पे निशान लगूँ 12.5, ये इस साइड पे, और इस साइड पर भी 12.5 का निशान ये 12 और 13 के दरमियान में लगा दूंगा। इसका बैन है, तो यहाँ से मैं हल्की सी गोल शेप दे देता हूँ। तीरा इसका जी, तीरा इसका 14.5 है, तो ये 14.5 और 15.5 पे निशान लगाना है। जितना तीरा हो उससे 1 नंबर ज़्यादा। किसी भी पैमाइश के डबल लिखा गया है, समझ गए ना आप। मसलन ये 7 इंच है तो यहाँ पे 14 लिखा गया है, ये 8 इंच है तो ये 16 लिखा गया है, 9 इंच है तो 18 लिखा गया है। तो इस हिसाब से 14.5 का तीरा है तो 14.5 यहाँ पे आता है, और ये सिलाई का दबा, सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम 15.5 पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से नीचे डाउन कितना हमने रखना है, डाउन ये जो ऑलराउंड छाती होती है, ऑलराउंड छाती का 16वां हिस्सा, और इसकी ऑलराउंड छाती 30 इंच है, तो उस हिसाब से 1 सूत्र कम 2 इंच पर निशान लगा दे। ये हो गया। और इसका कंधा हमने तैयार 8 इंच रखना है, तो हमने 7 इंच पर निशान लगाना है। 1 इंच कम, जितना भी कंधा आपने तैयार रखना है उससे 1 इंच कम यहाँ से आप निशान लगा दें। 8 इंच कंधा हमने तैयार रखना है, तो 7 इंच पर मैं इस तरह एक निशान लगा देता हूँ। ये आर्जी निशान है। और अब इसकी जो अंदर वाला होता है ना, ये फ्रंट का हिस्सा, वो यहाँ पे आएगा। इसकी डाउनिंग हम यहाँ से लेंगे, ये। और छाती हाफ इसकी तैयार 9 इंच आनी चाहिए, तो इस तरह हम 9.5 रखेंगे। 9.5 आधी इंच सिलाई में आ जाएगा, तो 9 इंच हमारा तैयार, ये छाती हाफ या लूजिंग जिसे कह रहे हैं आप, ये आपका तैयार आएगा। अब सबसे मुश्किल मरहला नए सीखने वालों के लिए जो है, ये आर्म होल की गोल शेप है। ये नए सीखने वालों के लिए इंतहाई मुश्किल काम है। तो इसकी आसानी के लिए आपके लिए मैंने ये एक चीज़ बनाई है। ये पहले भी मैंने वीडियो में शेयर किया था, शायद बाद लोगों ने ना देखा हो। तो पैटर्न जो होते हैं उनकी शेप जो है ना, वो चेंज नहीं हो सकती। बाज़ जगह ये शेप ज़्यादा अंदर की तरफ आती है, बाज़ ये बाहर की तरफ जाती है, तो वो पैटर्न इस जगह पे आके फेल हो जाता है। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये आसान भी है, सस्ता भी है और परफेक्ट भी है। और इसका कंधा हमने तैयार 8 इंच रखना है, तो ये गोल शेप जो है ना, जहाँ से जहाँ तक 1 इंच कम आनी चाहिए। जितना भी कंधा आप तैयार रखना चाहते हैं, जहाँ से जहाँ तक तैयार कंधे से 1 इंच कम आना चाहिए। तो ये एक गत्ता है, जो डब्बे में सूट आते हैं उसके अंदर एक गत्ता होता है, वो गत्ता मैंने काट के उसके ऊपर पर इंच के हिसाब से ये निशान लगाए हुए हैं। तो इसके ऊपर मैं चाक लगाऊंगा इस तरह से, ये चाक लगा के अब ये शुरू वाला सिरा इस पर रखूंगा, और जहाँ पर जो है ये 8 इंच का हमने तैयार रखना है, तो 7 इंच जहाँ पे आएगा, ये देखें। इसकी शेप अपनी मर्जी से आप रख के ये देख सकते हैं। 7 इसके ऊपर 7 आएगा। ये
ये देखें कितनी आसानी से शेप इसकी बन गई है। और इसके बाद कमीज़ की लंबाई, अगर दामन चौरस है तो ये ऊपर वाले नोक से आप इधर से पेमाइश लें, नीचे जितनी भी कमीज़ की लंबाई है उससे 2 इंच ज़्यादा रखते हुए सीधे दामन के लिए 2 इंच ज़्यादा रखें। आप 35 इंच इसकी कमीज़ की लंबाई है तो 37 इंच पर निशान लगाऊंगा मैं। और यहाँ से इसका जो दामन है, जो घेरा है, ये 18.5 इंच तैयार रखना चाहिए। 18.5 का हाफ 9.25 और इससे 3 सूत्र ज़्यादा रखते हुए मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ। ये 3 सूत्र सिलाई में आ जाएगा तो हमारा तैयार 18.5 दामन आएगा। अब इस निशान को इसके साथ मिला देते हैं। अब यहाँ से साइड पॉकेट के जो ऊपर वाला निशान है ये कितना लगाना है, ये कमीज़ की टोटल लंबाई 35 इंच है, उसको 10 पर तकसीम करें तो 3.5 आता है, उसमें आधी इंच प्लस करके 4 इंच पर मैंने निशान लगा दिए। साइड पॉकेट का निशान 6 इंच लगाऊंगा मैं, और साइड पॉकेट के नीचे वाला निशान वही फार्मूला ये वाला, लेकिन इसमें आधी इंच प्लस नहीं करना हमने। जितनी भी कमीज़ की लंबाई है उसको 10 पर तकसीम करें, जो जवाब आए निशान लगा दें। 40 इंच कमीज़ की लंबाई है तो 4 पर निशान लगा दें। 42 इंच कमीज़ की लंबाई है तो 4 इंच से 2 सूत्र ज़्यादा लगा दें, और 35 इंच है तो 3.5 इंच पर मैं लगा रहा हूँ। देखें ये हर छोटे बड़े सूट के साथ ये फार्मूला आपका परफेक्ट आएगा इंशाल्लाह। और फ्रंट पट्टी का निशान कमीज़ की जितनी भी लंबाई है उसको 4 पर तकसीम करें, उसमें 1.5 इंच प्लस कर दें। कमीज़ की टोटल लंबाई 35 है, 4 पर तकसीम करें तो तकरीबन 9 इंच आता है, 9 इंच से थोड़ा कम, और इसमें 1.5 इंच प्लस करें तो 10.5 इंच। ये 10.5 पर निशान लगा रहा हूँ मैं। और अगर फ्रंट पॉकेट भी है तो आधी इंच आप इसमें मजीद प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ से ये जो निशान है इसको स्केल की मदद से सीधा इस तरह रख के ये निशान लगाएं। मैं बाजू की कटिंग इस तरह सीधा कपड़ा ही बिछा के कटिंग करता हूँ। ये तिरछी बाजू कटिंग करते हैं जो उसमें नुकसान ये होता है कि ये जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है वो तो सीधा होता है, ये देखें ये सीधा है, और ये जो बैक वाला होता है ये अरेब आ जाता है और इस नम आती है। नम आने की वजह से बैक में चोंटें आती हैं या फिर इसको कटिंग में थोड़ा कम करना पड़ता है। तो ये बाजू की कटिंग में इस तरह सीधी बिछा के कटिंग करता हूँ। एक निशान इधर सीधा, एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया। इसका कंधा हमें 8 इंच तैयार रखना है, तो यहाँ से तिरछी कटिंग 8.5 करेंगे हम। तो ये निशान अब यहाँ से ये डाउनिंग के हिसाब से रखी जाती है। तो ये जो है ये छाती का 10वां हिस्सा रखा जाता है। छाती अगर 30 इंच है तो 3 इंच, छाती 40 है तो 4 इंच, छाती 25 है तो 2.5 इंच, इसी हिसाब से छाती 45 है तो 4.5 इंच। तो इसकी छाती 30 इंच छाती है, 30 इंच छाती है तो 3 इंच इसका ये जो बाजू की डाउनिंग है वो 3 इंच में रखूँगा। ये बाजू की ये जो शेप है ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के मैं उसमें अपलोड करूँगा कि ये किस तरीके से आप आसानी से ये शेप बना सकते हैं। और इसका कफ हम 2.5 इंच कफ लगाएंगे, तो 1.5 इंच जहाँ से मैं ऊपर रखते हुए बाजू तैयार 22 इंच है तो ये 22 इंच पर मैं निशान लगाऊंगा। ये 22 इंच तैयार और 1.5 इंच मैंने इस वजह से इसमें से कम किया है कि 2.5 इंच कफ लगेगा, तो कफ लग के ये बाजू हमारा तैयार 22 इंच आ जाएगा। इसके बाद कफ हमारा 8 इंच है तैयार, तो 8 का निसफ 4 हो गया और 2 सूत्र सिलाई के लिए ये, और इसको थोड़ा सा तिरछा आप रखें इस तरह। तो ये आसानी के लिए और नए सीखने वालों के लिए ये एक चीज़ बनाई हुई है मैंने। ये जो तंग साइड है ये फिटिंग वाली कफ के लिए, और ये जो चौड़ी साइज है ये प्लेट वाले कफ के लिए। तो फिटिंग वाले कफ के लिए 8 इंच कफ हैं, तो ये 8 को मैं इधर रखूँगा, इधर रख के और यहाँ पे निशान लगा दूँगा। इस तरह का अगर आप बनाना चाहें तो कमेंट्स में मुझे बता दें, फिर मैं इसकी अलग से वीडियो बना के आपको बता दूँगा। ये 8 इंच कफ के लिए मैंने यहाँ पे, और अगर 9 इंच कफ है तो ये यहाँ 9 पर रखूँगा,
और इस तरह निशान लगा दूंगा। और अगर प्लेट वाले हों तो 9 पर यहाँ से इस तरह रखूँगा और यहाँ पे निशान लगा दूंगा। ये इस निशान को इसके साथ मिलाना है। अब चाक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इस वजह से मैं पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये आधी इंच तकरीबन बाहर होगा। यहाँ से सीधा करें तो यहाँ आता है, लेकिन हमने आधी इंच से थोड़ा कम बाहर की तरफ निकाला हुआ है, तकरीबन 3 सूत्र। सिर्फ ऊपर वाले 2 कपड़े उठा के इसको यहाँ पे कट लगा दूंगा। ये सिलाई करते वक्त फ्रंट और बैक को पहचानने में आसानी होगी। और इसको इस तरह उठा के ये तकरीबन आधी इंच यहाँ से मैं बाहर रख रहा हूँ। बाहर रखते हुए ये चटपटी का निशान लग गया। इस तरह आप कटिंग करेंगे तो आपसे जो खासकर नए सीखने वाले हैं उनसे गलती नहीं होगी। बाज़ चारों पल्ले कटिंग हो जाते हैं, तो इस तरह कटिंग करें। नए सीखने वालों के लिए आसानी है और कोई खतरा नहीं है। अच्छा, ये तीरे के लिए मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है। ये साइड इसकी बंद है और ये मैंने एक सीधी लाइन लगा दी है। अब इसको मैं पहले कटिंग कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने आधी इंच इसमें जितने भी जिस साइज़ का भी तीरा हो आधी इंच आप उसमें ऐड कर लें सिलाई के मार्जिन के लिए। फिर उसके बाद बैक आपने कितनी कटिंग की है, 1 इंच मैंने बैक कटिंग की है। फिर उसके बाद टीक किस साइज़ का कॉलर है, किस साइज़ का बैन है, तो ये 12.5 का बैन है, इसके लिए 1.5 इंच टीक आएगी इसकी। 1.5 इंच टीक और ये 3 इंच तीरे की यहाँ से चौड़ाई निकल आई। सही हो गया। अब टीक इससे ऊपर टीक असल टीक जो है वो इससे ऊपर टीक का निशान लगाऊंगा मैं। ये 4.5 इंच टोटल तीरे की चौड़ाई आ गई। अब तीरे की लंबाई 14.5 इंच, 14.5 का हाफ 7.25, आधी इंच इसमें प्लस करके 7.25 इंच पर एक निशान लगाया। आधी इंच सिलाई का मार्जिन और तैयार 14.5 हमारा तीरा आ जाएगा। और यहाँ से हमने रखा है 3 और जहाँ से 2 सूत्र आप इसमें प्लस कर सकते हैं। 3.25 इंच आप यहाँ से सीधा निशान लगाएं तो यहाँ आता है। आधी इंच या 3 सूत्र बाहर की तरफ रखते हुए आप एक निशान लगाएं और ये हो गया। यहाँ से ये तीरे की जो चौड़ाई है, तीरे के हाले की जो चौड़ाई है वो फ्रंट के हाले की जो चौड़ाई होती है उससे 0.25 इंच ज़्यादा होती है, लेकिन एहतियातन में आधी इंच कम रखता हूँ। तो 1.5 इंच हाले की चौड़ाई रखी थी हमने, फ्रंट के हाले की चौड़ाई 1.5 इंच रखी थी हमने, आधी इंच ज़्यादा रखते हुए 2 इंच पर मैं निशान लगाऊंगा और जहाँ से यहाँ तक इसकी गोल शेप दे दूंगा। ये हो गया इस निशान के बराबर और यहाँ से गोल शेप। अब इसको इसके साथ मिला देता हूँ मैं। यहाँ से बिल्कुल सीधा नहीं कटिंग करना, यहाँ से आपने थोड़ा सा इस तरह अंदर की तरफ गोल शेप में कटिंग करना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तीरे की तफसील के साथ वीडियो देखने के लिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दी हुई है।